बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी में मैं बनाऊंगी नमकीन रोश। ये पेशावरी नमकीन गोश्त। ये बनाना बहुत सिंपल है, आसान है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए स्टेप बाय स्टेप। नमकीन रोश बनाने के लिए 3 किलो मैंने ये बीफ का गोश्त लिया है। ज़्यादातर ये मटन में बनता है और दुम्बे में बनता है, दुम्बे की चर्बी में। दुम्बे की चर्बी तो नहीं है तो आप इसमें भी ले सकते हैं, इसी की चर्बी। बड़े की, छोटे का बना रहे हो तो छोटे की ले सकते हैं। फैट के साथ ये बोटियाँ ले सकते हैं, चर्बी के साथ। ये देखें थोड़ा थोड़ा फैट साथ है और ये 2-3 बोटियाँ वैसे चर्बी की हैं। तो ये ऐसे बड़ी बड़ी बोटियाँ होनी चाहिए इसकी, बड़ी साइज़ की ऐसी। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। और कुछ ये हड्डियों वाला, ये देखो ये सीने का मैंने लिए हैं, कुछ बोटियाँ सीने की ली हैं और कुछ ये हड्डियाँ ली हैं। इनकी जखनी इसके अंदर बड़ा टेस्ट आएगा, जखनी का बड़ी मज़े की बनेगी। तो ये कुछ हड्डियों वाला लिया है और कुछ ये वैसे है हड्डी के बगैर और हड्डी के साथ। ऐसा गोश्त आप वो बोन का भी ले सकते हैं, लेग का, तो सीने का भी ले सकते हैं, जैसा मर्ज़ी ले सकते हैं, लेकिन बोटियाँ बड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं सबसे पहले, ये 3 किलो है, ये बीफ खुद भी नमकीन होता है। इसमें नमक मैं डालूँगी 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें, क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए। अच्छे से सारी बोटियों के साथ लगा लेंगे, ऐसे मल लेंगे, ये नमक लगा लेंगे अच्छे से सारा। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलें अब एक पतीला लेते हैं, पतीले के अंदर इसको डालते हैं। ये मैंने पतीला लिया बड़ा सारा, ऐसे बड़ा पतीला लें आप। पतीले के अंदर सबसे नीचे मैं ये पहले चर्बी की बोटियाँ रखूँगी। ये ऐसे चर्बी वाली बोटियाँ ना, ये इसमें रखेंगे। ऐसे ये सारा गोश्त हम अपना रख लेंगे और ये हड्डियाँ भी रख देंगे साथ ही। अगर आपके पास नली वाली हड्डी है तो वो भी डाल दें, वो सबसे बेस्ट है। उसमें से जो रोगन होता है ना वो निकलेगा, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। तो चलें अब मैं इसमें ये 2-3 टमाटर रखूँगी ऐसे। ये 2 प्याज हैं मीडियम साइज़ के और ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और 1 छोटा है। अदरक 50 से 100 ग्राम तक होगा ये इसमें ऐसे रख दूँगी। तो ये लहसुन है साबुत, ये देसी लहसुन है। आप वो दूसरा रखना चाहें तो वो 6-7 कलियाँ उसकी रखें। ये 2-3 वो फूल थे लहसुन के। ये देसी लहसुन है ना, ये बारीक होता है, तो ये फिर मैंने इतना लिया है। अगर आपके पास देसी है तो फिर आपने इतना लेना 3 किलो में। अगर आपका गोश्त कम है या ज़्यादा है तो उसी के हिसाब से आप ज़्यादा इसकी क्वांटिटी कर सकते हैं। तो ये इसकी स्मेल दूर करने के लिए और इसके जायके को बढ़ाने के लिए ये दालचीनी का टुकड़ा 1 ये छोटा, और ये 2 बड़ी इलायची हैं और ये लौंग है, 7-8 लौंग होंगे, ये इसमें डाल दूँगी। बस यही मसाले इसमें जाएंगे और कोई मसाला नहीं जाएगा, कोई मिर्च वगैरह नहीं जाएगी। बस ये नमक मैंने लगा दिया है, बाद में चेक करेंगे अगर कम होगा तो फिर। अब इसको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखूँगी। पहले इसको हाई फ्लेम पे रखूँगी 4 से 5 मिनट, तो बाद में बिल्कुल फ्लेम लो कर देंगे। तो चलें अब पानी इसमें डालते हैं। गोश्त अपना पानी भी छोड़ता है और ये टमाटर भी पानी छोड़ेंगे, तो इसलिए ये 1.5 गिलास पानी है, ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी। अब इसका ऊपर से इसको कवर करके ढक्कन से तो मैं चूल्हे पे रख दूँगी। तो मैंने चूल्हे पे रख के फ्लेम ऑन कर दिया, फ्लेम को मैंने हाई कर दिया। अब ये पकना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं इसको मीडियम लो कर दूँगी, बिल्कुल दम वाला फ्लेम। तो अब चेक करते हैं पकना शुरू हुआ या नहीं। ये देखें अब ये पकना शुरू हो गया। अब मैं 1-1.5 घंटे के बाद फिर मैं इसको चेक करूँगी। तो कोई आटा वगैरह इसके गिर्द नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा वज़न रख दूँगी, बस कोई भाप शाबरी इसकी नहीं निकलेगी। फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया मैंने, तो इसके ऊपर ये ऐसे वज़न रख दूँगी। सॉरी, गरम है ना ऊपर से ढकना, ध्यान से।
आप भी करें। तो अब ये कहीं से इसकी भाप नहीं निकलेगी। अब इसको 1-1.5 घंटे के बाद चेक करूँगी। इसको 2-2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। 3 घंटे हो गए थे तो मैंने वो पतीले में से इसमें कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि इसमें पानी था तो इसमें जल्दी ये खुश्क होगा। तो थोड़ा पानी को खुश्क करते हैं, ये ऑयल ये छोड़ देगा तो पानी थोड़ा कम रह जाएगा। ये बिल्कुल गल गया है, तैयार है हमारा। ये बस ये थोड़ा ये जो जखनी है ना, ये इसकी थोड़ी कम करनी है, इसको थोड़ा खुश्क करना है। बाकी ये सब तैयार है बिल्कुल। ये सब्ज़ मिर्चें भी मैंने ये डाली थी 3-4, शायद मैं बताना भूल गई आपको। तो ये आप ऐड करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो ना करें, स्किप कर दें। तो चलें देखें जी हमारा रोश बिल्कुल बन के रेडी है, नमकीन रोश। तो इसमें से ये जखनी जो खुश्क हो गई है, अब ये इसने ऑयल छोड़ दिया। तो अब हम इसको चूल्हा बंद करते हैं और डिश आउट करते हैं। तो हमारा ये पेशावरी नमकीन रोश बन के रेडी है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का बनता है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, जो बिल्कुल गला हुआ है। ये देखें 3 घंटे मैंने इसको टाइम दिया, 3 घंटे में ये तैयार हो गया बिल्कुल। ऐसे ही सारी बोटियाँ ऐसे ही गली हुई हैं इसकी। तो इसी के साथ ही अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।